नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद मुल्क में होने वाले प्रोटेस्ट के साथ साथ यूरोप और अमेरिका में भी ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ईरान सरकार ने यूरोपीय मुल्कों से अपनी एम्बेसियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कहा है। खबर है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ईरान की खातून एम्बेसडर अफसाने नादीपुर पर जानलेवा हमला हुआ है, जिससे वो बाल बाल बच गईं। उधर अमीनी के मरने की वजह के बारे में जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। ईरान की कानूनी मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन ने महसा अमीनी की मौत की वजह पुलिस हिरासत में लगी चोट नहीं बल्कि पहले से मौजूद बीमारी बताया है। इस सिलसिले में डिटेल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तेहरान पुलिस के सरबराह ने भी बयान देकर बताया है कि उसकी कार्रवाई कानून के अंदर थी और उसने कोई गलत काम नहीं किया। साथ ही कनाडा ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के 10,000 लोगों पर मुल्क में आने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। फ्रांस ने अपने शहरियों को ईरान को जल्द से जल्द छोड़ने और वहां का सफर नहीं करने की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की अहम खबर है कि ईरान में मौजूदा प्रोटेस्ट के शुरू होने की वजह 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुई मौत की जांच मुकम्मल हो गई है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान के लीगल मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन ने महसा अमीनी की मौत के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि उनकी मौत सिर या जिस्म के दूसरे अहम हिस्सों पर किसी किस्म की चोट के बजाय बीमारी की वजह से हुई है। ये ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट कल फ्राइडे को जारी की गई। महसा अमीनी के सही हिजाब नहीं पहनने की वजह से मॉरल पुलिस के जरिए 13 सितंबर को तेहरान में हिरासत में लेने के बाद वो पुलिस स्टेशन में बेहोश हो गई थी और 3 दिन बाद 16 सितंबर को उनकी अस्पताल में मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्पताल के दस्तावेजों के मुताबिक दिमाग और फेफड़ों के सीटी स्कैन का जायजा, जिस्मानी जांच के नतीजों और पोस्टमार्टम और पैथोलॉजिकल टेस्ट की बुनियाद पर यह नतीजा सामने आया है कि मौत उसके सिर या जिस्म के अहम हिस्सों पर चोट की वजह से नहीं हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीनी ने 8 साल की उम्र में क्रानियोफेरिंजियोमा सर्जरी करवाई थी, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस और हाइपोफिसिस की बीमारियां पैदा हो गई थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वाली खातून हाइड्रोकार्टिसोन, लेवोथायरोक्सिन और डेस्मोप्रेसिन की दवाओं का इस्तेमाल करती थी। महसा अमीनी 13 सितंबर को बेहोश हो गई, जिससे दिल की धड़कन रुक गई और ब्लड प्रेशर कम हो गया क्योंकि उसका जिस्म बीमारी को देखते हुए नए हालात का सामना नहीं कर सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती मिनटों में कार्डियोपल्मोनरी बहाल करने की कोशिशों के नाकाम होने से सीरियस दिमागी हाइपोक्सिया की वजह बनी, जिसमें कहा गया कि 16 सितंबर को कसरा अस्पताल में उसे बचाने की सभी कोशिशों के बावजूद कई बॉडी ऑर्गन नाकारा होने की वजह से उनकी मौत का ऐलान कर दिया गया। इस बीच तेहरान पुलिस सरबराह ब्रिगेडियर जनरल हुसैन अश्तरी ने कल जुमे की नमाज के मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि महसा अमीनी के मामले में पुलिस फोर्स को कोई इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने महसा अमीनी की मौत पर अफसोस जाहिर किया, लेकिन कहा कि पुलिस फोर्स सिर्फ कल्चरल रेवोल्यूशन की सुप्रीम काउंसिल के कानून और उसूलों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। उन्होंने अमीनी की हिरासत में किसी भी तरह की पिटाई के इल्ज़ाम को खारिज कर दिया। बाद में हुए दंगों का जिक्र करते हुए अश्तरी ने कहा कि पुलिस कई दंगाइयों के जरिए सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम लोगों की सिक्योरिटी में कुछ ऐसे लोगों के जरिए रुकावट पैदा नहीं होने देंगे जिन्होंने अपना मकसद तय किया हुआ है या दहशतगर्द ग्रुप MKO अमरीकियों और इजरायलियों के जरिए चलाए जा रहे कैंपेन का हिस्सा हैं। तेहरान पुलिस के सरबराह ने यह भी कहा है कि हाल के दंगों में दुश्मन की स्ट्रेटजी में से एक 17 बरस की ईरानी लड़की नीका शकरामी की मौत के बारे में अफवाहें फैलाना भी रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कत्ल किया गया है वे प्रोटेस्ट की जगह पर नहीं थे और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए इस्तेमाल किए गए हथियारों से मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि वे
चाकू जैसे ठंडे हथियारों से मारे गए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न मीडिया के जरिए चलाए जा रहे प्रोपेगंडे का एक और मामला सरीना इस्माइलजादे नाम की एक 16 साल की लड़की से मुताल्लिक है। वेस्टर्न मीडिया ने दावा किया है कि करज में प्रोटेस्ट्स के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे मार डाला। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में साफ है कि उसने खुदकुशी की है। एल्बोर्ज सूबे के जस्टिस डिपार्टमेंट के सरबराह हुसैन फाजिली के मुताबिक इस्माइलजादे की मौत की खबर के ठीक बाद मुतल्लिका अफसरान मौके पर गए और शुरुआती जांच से पता चला कि उसने 5 मंजिला इमारत की छत से कूदकर खुदकुशी की है। फाजिली ने मरने वाली लड़की की मां के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि उसने अब से पहले एक बार ड्रग्स का इस्तेमाल करके खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इसी बीच ईरान के यूरोपीय मुल्कों में तैनात डिप्लोमेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने यूरोप में ईरान के डिप्लोमेटिक मिशनों पर बढ़ते हमलों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि हमले ईरान के खिलाफ ताज़े गैरकानूनी और वायलेंट मामले हैं। उन्होंने फ्राइडे देर रात एक ट्विटर पोस्ट में कहा है कि आज कोपेनहेगन में हमारी एम्बेसी में एक सीरियस सिक्योरिटी से मुताल्लिक वाक़या हुआ है, जिसमें एक हमलावर ने हमारी एम्बेसडर को चाकू मारने की कोशिश की और खुशकिस्मती से वो हमला नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि हाल ही में यूरोप में हमारे डिप्लोमेटिक मिशनों पर इसी तरह के हमले हुए हैं। इस तरह के हमलों और दंगाइयों के लिए वेस्टर्न मुल्कों की सरकारों का सपोर्ट मौजूद है। उन्होंने कहा कि मेज़बान सरकारों की जिम्मेदारी है कि ईरानी डिप्लोमेट्स को मुनासिब सिक्योरिटी मुहैया करें। उनसे फ़ौरन ऐसा करने की उम्मीद है। इसी बीच कनाडा की राजधानी ओटावा से सरकारी ऐलान किया गया है कि उन्होंने ईरान की कातिल हुकूमत के 10,000 से ज़्यादा मेंबर्स को परमानेंट तौर से मुल्क में दाखिल होने से महरूम कर दिया है, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर भी शामिल है। कनाडा का इल्ज़ाम है कि IRGC ईरानी लोगों के खिलाफ घिनौनी कार्रवाइयों में मुलविस है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो कनाडा के इमिग्रेशन और रेफ्यूजी कानून की सबसे ताकतवर धारा के तहत ईरान को पाबंदी वाली लिस्ट में शामिल करेंगे, ताकि 10,000 से ज़्यादा IRGC अफसरों और सीनियर मेंबर्स को घिनौने कामों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में शामिल लोग कनाडा के लिए हमेशा के लिए नाकाबिल कबूल होंगे और उन्हें इस मुल्क में प्रॉपर्टी रखने या कोई फाइनेंशियल लेन देन करने से रोका जाएगा। इसी बीच पेरिस से एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने खबर दी है कि फ्रांस सरकार ने फ्राइडे को ईरान जाने वाले सभी अपने शहरियों को मनमाने ढंग से हिरासत के जोखिम से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके मुल्क छोड़ने की सलाह दी है। फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि दोहरे नागरिकों समेत सभी फ्रांसीसी विजिटर्स को गिरफ्तारी, मनमाने ढंग से हिरासत और गैर मुनासिब चेकिंग के बढ़े हुए जोखिम से आगाह किया जा रहा है। आपको बता दूं कि दोहरे नागरिक उन्हें कहते हैं जिनके पास अपने मुल्क यानी जो उनका और कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है उनकी सिटीजनशिप उनके पास होती है और जिस मुल्क में वो रहते हैं वो सिटीजनशिप भी होती है। भारत में ये कानून लागू नहीं है। पाकिस्तान या बहुत से मुल्कों के ऐसे लोग हैं जिनकी अपने मुल्कों की भी सिटीजनशिप है और जिस मुल्क में यूरोप में या अमेरिका में रहते हैं वहाँ की भी सिटीजनशिप होती है। इसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। फ्रांस के लोगों को वार्निंग दी गई है कि ईरान में गिरफ्तारी या हिरासत की हालत में बुनियादी हुकूक पर अमन और लोगों की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। कनाडा में ये कदम ईरानी स्टेट टेलीविज़न के ज़रिए उस ऐलान के एक दिन बाद उठाया गया है जिसमें 2 फ्रांसीसी शहरियों के ज़रिए ईरान में गिरफ्तार किए जाने के 5 महीने बाद गुनाह कबूल किए जाने का ऐलान किया गया था। फ्रांसीसी टीचर्स एसोसिएशन के अफसर सेसिल कोहलर और उनके साथी जैक्स पेरिस को 7 मई को ईरान में हिरासत में लिया गया था और उन पर इस साल के शुरू में टीचर्स की हड़ताल के दौरान गड़बड़ी और उकसाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया है। ईरान ने 11 मई को 2 यूरोपीय लोगों की गिरफ्तारी का ऐलान किया था जो उनके मुताबिक गड़बड़ी फैलाने और समाज को इनस्टेबल करने के मकसद से मुल्क में दाखिल हुए थे। आपने देखा कि किस तरह से वेस्टर्न मुल्क ईरान के प्रोटेस्ट्स के दौरान अपने रिएक्शन दिखा रहे हैं
और अब से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन पर मुल्क में प्रोटेस्ट भड़काने का इल्ज़ाम लगाया था। आपको ये सारी अपडेट मुसलसल हम आपको पहुंचा रहे हैं। अब देखना है कि आगे कैसे हालात होते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।